वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक साइकेट्रिक का टॉपिक जिसका नाम है डिमेंशिया। कि डिमेंशिया क्या होता है। ये डिमेंशिया होता है एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हो गया तो वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्लासिफाई करता है। तो जो डिमेंशिया होता है ये मतलब कि ओबीडी जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है इसका टाइप होता है। उसमें ओबीडी में दो होते हैं, एक होता है डिलीरियम और एक होता है डिमेंशिया। तो हमने डिलीरियम पिछली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया। आज करेंगे हम डिमेंशिया के। डिमेंशिया क्या होता है तो बात करते हैं डिमेंशिया के बारे में कि डिमेंशिया क्या होगा। डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है डिक्लाइन, डिक्लाइन और मेंशिया का मतलब होता है मेमोरी। ये इसको बोल सकते हैं डिक्लाइन मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी ये होती है कि डिमेंशिया। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी आदमी को डिमेंशिया हुआ तो किस कारण डिमेंशिया होएगा, कि क्या कोज है डिमेंशिया होने के। तो हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या लिखते हैं, अगर डिमेंशिया हुआ किसी को तो किस तरह से डिफाइन करते हैं डिमेंशिया को। तो डिमेंशिया को डिफाइन करते हैं कि डिमेंशिया डिमेंशिया is a psychotic condition in which permanent damage of neuron that leads to abnormal brain functioning, जिसके कारण जो हमारा ब्रेन है उसकी abnormal functioning हो जाएगी विदाउट कॉन्शियस, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है विदाउट कॉन्शियस डिस्टरबेंस के। इस कंडीशन में क्या होगा डिमेंशिया में, ये एक साइकोटिक कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये परमानेंट के लिए डैमेज हो गए। अगर हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन परमानेंट के लिए डैमेज हो गए और जिस कारण परमानेंट डैमेज हो न्यूरॉन, तो इस कारण ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो अबनॉर्मल हो जाएगी बट विदाउट कॉन्शियस डिस्टर्बेंस के। अगर एबनॉर्मल ब्रेन की फंक्शनिंग एबनॉर्मल होगी बट जो हमारा कॉन्शियस है वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कॉन्शियस लेवल ठीक रहेगा बंदे का। तो इसी को बोलते हैं डिमेंशिया। तो जो डिमेंशिया होता है किस कारण हुआ कि परमानेंट डैमेज हो गया हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन इंपॉर्टेंट होता है कि अगर के डिमेंशिया होगा तो कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कि डिमेंशिया इस कारण हुआ। एक होता है एसिटाइल एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की मात्रा, अगर एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो गया या डॉप क्या नाम न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसका लेवल कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एसिटाइल कोलिन डैमेज हो गया और वो कम हो गया इस कारण डैम पर क्या नाम डिमेंशिया होने के चांसेस होगी। तो डिमेंशिया हुआ तो परमानेंट डैमेज हुआ एसिटाइल कोलिन या डिक्रीज हो गया हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन, इसी को बोलते हैं कि डिमेंशिया। तो डिमेंशिया होता है अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन किस किस तरीके से डैमेज हुआ, क्या कोज है कि बात करते हैं किस किस तरीके से डैमेज हुआ हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन। तो दो फॉर्म में करते हैं इसको। एक हो गया अगर हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज ब्लड सप्लाई, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी इस कारण क्या होगा, हाइपोक्सिया होएगा। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई तो हाइपोक्सिया होगा, इसी को बोलते हैं वस्कुलर डिमेंशिया। वस्कुलर डिमेंशिया वस्कुलर डिमेंशिया ये इसको बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ डिमेंशिया के कितने टाइप है डिमेंशिया के। एक हो वस्कुलर डिमेंशिया और दूसरा बताएगा हम आपको अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन कोज करती है, कैन कोज दैट लीड ऑटो इम्यून कोज, ऑटो इम्यून कोज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ऑटो इम्यून कोज हो गया। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है, ऑटो इम्यून कोज के कारण इसकी कमी हो गई, इसकी कमी के कारण ऑटो इम्यून, अगर इसके कारण स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कम होगी इस कारण जो डिमेंशिया होगा उसी को बोलते हैं अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया उसको बोलते हैं अल्जाइमर डिमेंशिया, इसी को बोलते हैं सेकंड टाइप ऑफ द डिमेंशिया। एक होता है वस्कुलर डिमेंशिया, एक होता है अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया किसको, कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर उसका कम हो गया, जो किस कारण कम हो, ऑटो इम्यून कोज के कारण कम हो गया, इस कारण उसको बोलते हैं अल्जाइमर डिमेंशिया। और वस्कुलर डिमेंशिया में कि जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई जारी है वो कम हो गई जिसके कारण हाइपोक्सिया बोलते हैं उस कंडीशन को, उसी को बोलते हैं वस्कुलर डिमेंशिया। तो अगर किसी पेशेंट को ये डिमेंशिया हुआ
तो डिमेंशिया सबसे ज्यादा कौन से होने के चांसेस है? जो सबसे ज्यादा डिमेंशिया होगा 80% लोगों में जो डिमेंशिया देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अल्जाइमर डिमेंशिया, और 20% होते हैं वस्कुलर डिमेंशिया। ये हो गया कि डिमेंशिया किस किस कारण डिमेंशिया हुआ, क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन डिक्रीज जो हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट के लिए डैमेज होगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं कि डिमेंशिया बोलते हैं। इसी को एक होता है वस्कुलर डिमेंशिया, एक होता है अल्जाइमर डिमेंशिया। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ, अगर किसी को भी अल्जाइमर डिमेंशिया हुआ या क्या नाम वस्कुलर डिमेंशिया हुआ, तो इस कारण हमारी बॉडी के अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो करता है? अगर पेशेंट को डिमेंशिया हुआ तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो करता है? तो बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया, कि अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा। अगर किसी को डिमेंशिया हुआ तो इसमें ये दिखा रहा है डिमेंशिया में लॉस ऑफ मेमोरी, तो फर्स्ट आता है एमनेसिया। एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब क्या होता है? एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, कि जो उसकी मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी ये साइन एंड सिम्टम्स सो प्रोड्यूस करता है। एक होता है अफेगिया। अफेगिया इसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, कि किसी के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी उसे बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, उसको बोलते हैं अफेगिया। एक होता है अप्रेसिया। अप्रेसिया का मतलब क्या होता है? अनेबल टू कैरी आउट द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कि वो उस ऑब्जेक्ट को काम नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल कि अगर मुझको डिमेंशिया हुआ तो इसके जिस तरीके से कैप में इसको खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, बंद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, या शर्ट के बटन हो उसको खोलने में प्रॉब्लम होगी, इस तरीके की कंडीशन दिखाएगा। अनेबल टू कैरी आउट, अनेबल टू कैरी आउट ड्यू टू मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वीकनेस के कारण उसको क्या हो जाएगा? मस्कुलर वीकनेस के कारण वो इस तरीके की जो क्या ना, इस तरीके की जो वर्क है, कैप खोलना या फैन ऑन करना, इस तरीके की जो वर्क है उसमें उनको डिफिकल्टी आ जाएगी, उसको बोलते हैं अफेक्सिया। एक होता है अफेक्सिया, एक होता है मेंशिया, एक होता है उसको, और डिल्यूजन हेलोसिनेशन भी होने के चांसेस है। उसको डिल्यूजन भी हो सकता है और हेलोसिनेशन के सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करेगा वो, डिल्यूजन एंड हेलोसिनेशन। एक क्या करेगा, अगर किसी को ये हुआ तो उसको और क्या देखने को मिलता है? उसको देखने को मिलेगा, एक होता है डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी, अब जो उसकी पर्सनैलिटी है वो डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी में तब्दील कर देगा। डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी, डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी है कि अपने जो उसके गोल है उसको सही तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा, कि जो उसका बिहेवियर है उसमें डिसफंक्शन करने लगेगा, जो नॉर्मली उसका फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा वो, मतलब कि अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे उसके, नॉर्मल से एबनॉर्मल तरीके से। जिस तरीके से कि वो कहीं पर गया, कहीं पर घूमने गए और उसमें उसने क्या काम करा, जो उसके गोल, मतलब कि जो उसके गोल है, जिस काम को उसे नहीं करना था वो उसी काम को करेगा, और जिस काम को उसको नहीं करना था वो उस काम को नहीं करेगा, उस काम को करेगा। इस तरीके से उसके अंदर मतलब जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसी को बोलता है डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी, के मतलब कि जिस काम को उसे करना है वो उस काम को भी नहीं कर पाएगा, और जिसको नहीं करना वो उसको करेगा। इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलता है डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी। तो अगर किसी पेशेंट को भी डिमेंशिया हुआ तो ये सिम्टम्स शो करता है, एमनेसिया, अफेगिया, प्रेक्सिया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी। इसी के बाद अगर किसी पेशेंट को ये हुआ, डिमेंशिया हुआ, तो डिमेंशिया में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कि किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं एक डिमेंशिया वाले पेशेंट को। तो फर्स्ट क्या करते हैं, अगर किसी को भी डिमेंशिया हुआ तो उसका क्या करते हैं, उसका सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन से पता लग गया, एमआरआई करा सकते हैं उसकी, या ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्योंकि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया। एक हो गया MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा कि जो उसकी मेमोरी लॉस हो रही है उसकी मेमोरी को असिस करते हैं। तो ये होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द डिमेंशिया, के डिमेंशिया वाले पेशेंट को किस तरीके से डायग्नोस करते हैं, इसी तरीके से डिमेंशिया वाले पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ तो उसमें मतलब कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है या सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं डिमेंशिया वाले पेशेंट को। तो जो अगर किसी को भी डिमेंशिया हुआ तो उसमें कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द डिमेंशिया पेशेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया का किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया में क्या देखने को होता है, अगर किसी को डिमेंशिया हुआ तो एक उसको ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है टेक्रीन। टेक्रीन, ये टेक्रीन होती है, ये डिमेंशिया के लिए
सबसे मतलब कि फर्स्ट ड्रग यूज की थी, अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ तो सबसे पहले जो ड्रग यूज की गई थी वो करी गई थी ट्रैक्रीन। ट्रैक्रीन फर्स्ट ड्रग यूज इन द ट्रैक्रीन फर्स्ट ड्रग यूज्ड टू ट्रीट डिमेंशिया पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ तो सबसे पहले इस वाली ड्रग का यूज किया गया जिसका नाम था टैक्रीन। ये सबसे ओल्डेस्ट ड्रग है, सबसे पहले की गई तो सबसे पुरानी हुई, क्योंकि आज के दौर में तो नई नई जनरेशन है, नई नई ड्रग है, तो ये ओल्डेस्ट ड्रग है, ओल्डेस्ट ड्रग ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया की सबसे ओल्डेस्ट ड्रग है जिसका नाम होता है टैक्रीन। इसके बाद बात करते हैं कि और कौन सी ड्रग देते हैं अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ, तो और कौन सी ड्रग देते हैं। एक होते हैं मीमेंटाइन। मीमेंटाइन ये होती है, ये न्यूएस्ट ड्रग है, ये तो ओल्डेस्ट ड्रग है, सबसे पहले यूज करी। ये आज के दौर पे करते हैं कि अब करते हैं, फिलहाल के जो करंट चल रहा है इसमें इसको यूज किया, जिसका नाम होता है मेमेंटाइन। ये होता है न्यूएस्ट ड्रग ऑफ द डिमेंशिया, न्यूएस्ट ड्रग ऑफ डिमेंशिया। कि डिमेंशिया वाले पेशेंट को ये न्यूएस्ट ड्रग देते हैं, सबसे नई ड्रग है आज के दौर में। बट अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ तो इस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, टैक्रीन देते हैं, मिमेंटी देते हैं। तो ये ड्रग है, इनका भी बहुत साइड इफेक्ट होता है कि अगर ये ड्रग दी तो हमें बहुत बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक ड्रग होती है जो विदाउट साइड इफेक्ट के, उसके अब जो और फॉर्म में चली, एक होते हैं राविस्टिगमाइन, रेविस्टिगमाइन, रेविस्टिगमाइन। ये ड्रग होती है, ये ड्रग क्या होती है कि इसका जो मिनिमम साइड इफेक्ट है, इसका इस ड्रग का मिनिमम साइड इफेक्ट है। अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ तो मिनिमम साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो इस ड्रग से मिलता है। तो इसलिए रिविस्टिगमाइन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं इस ड्रग का, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट होता है बहुत ही मिनिमम होता है। बट अगर ये ड्रग होता है, ये पहले दी गई थी तो ये ज़्यादा मानी गई, तो इसलिए इनका भी यूज करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा करंटली चल रही है, ये न्यूएस्ट ड्रग होती है, मेमेंटाइन और टैक्रीन होती है, ये ओल्डेस्ट ड्रग होती है। बट अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हो और डिमेंशिया के बाद उसको ट्रीट किया गया और ट्रीट करने के बाद हमने उसको ये ड्रग दी, तो ड्रग देने के बाद अगर उसमें साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो करता है अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ, डिमेंशिया हुआ, उसको ट्रीट करने के बाद। तो इसको बाद है साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट या साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग के, उसके ट्रीटमेंट में ये ड्रग दे रही है तो इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है उस पेशेंट को। फर्स्ट जो देखने को मिलता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। और ग्लूकोमा दो को मतलब कि दो साइड इफेक्ट होते हैं ज्यादातर। अगर किसी पेशेंट को का नाम ट्रीटमेंट चल रहा है डिमेंशिया को, ये ड्रग, तो इन ड्रग का ज्यादातर ये साइड इफेक्ट होता है। तो ये हो गया ये डिमेंशिया कि डिमेंशिया क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोलिन है वो परमानेंट के लिए डैमेज हो गया, जिस कारण जो हमारा एसिटाइल कोलिन की मात्रा कम हो गई, इस कारण उसको क्या डिमेंशिया देखने को मिला। तो डिमेंशिया क्या साइन, क्या डेफिनेशन है, साइन एंड सिम्टम्स, कोज, और क्या साइड इफेक्ट, क्या नाम, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को डिमेंशिया हुआ, और ये हुआ लास्ट में ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ड्रग। अगर किसी को ड्रग दी तो उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो ये हो गया क्या मतलब कि पूरा डिमेंशिया। अगर किसी भी आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।